42 साल की विधवा महिला थी और वह अपने घर के अंदर बैठी हुई दूध की कॉपी खोलकर बैठी हुई थी, जो दूध की डायरी होती है। दोस्तों, वह डेयरी का काम किया करती थी और वहीं पर आसपास में जो दूध लाने वाले लोग थे, जैसे गांव के अंदर डेयरी खोल ली जाती है तो गांव के अंदर से कुछ लोग दूध कड़वा कर लाते हैं भैंसों के, यानी कि घर घर जाते हैं और बाल्टी में दूध नाप तोल कर ले आते हैं। तो ऐसी डेयरी उस महिला की थी और वह कॉपी खोलकर बैठी हुई थी और उसकी डेयरी में ज़्यादातर 65 साल के बुढ़े, 55 साल के, 50 साल के नौकर थे जो काम किया करते थे और दूध लाया करते थे। अब विद्या ने सोचा क्यों ना कोई नई उम्र का नौकर भी रख लूं। अब इस विचार में वह सोचती रहती है कि ये सारे के सारे लोग बुढ़े हैं और मुझे कोई ना कोई तो नई उम्र का नौकर भी रखना चाहिए। और उसके बाद दोस्तों सोचती है कि जिससे दूध का काम साथ साथ होता रहेगा और दूध के काम के साथ मेरा काम भी कर दिया करेगा वो जो नौजवान नौकर होगा। तो इसी आशा को लिए हुए वह फिर एक काले 6 फुट के लंबे एक नौकर को अपने घर पर ले आती है, जिसका नाम होता है धीरज, और उसको अपने घर पर नौकर रख लेती है। एक कमरा उसको रहने के लिए दे दिया जाता है और धीरज को ये पता ही नहीं था कि महिला ने उसे किस मुख्य काम के लिए रखा है। और फिर 10 दिन जब बीत जाते हैं तो रात को 11 बजे विधवा ने धीरज को आवाज़ लगाई कि मेरे कमरे में आ जाओ, और विधवा ने दरवाज़ा अचानक बंद कर दिया। और उसके बाद दोस्तों नौकर को उसका काम बताने लगती है। फिर पूरी रात उस कमरे के अंदर जो हुआ, ये बहुत ही हैरत अंगेज और दिलचस्प कहानी है दोस्तों, इसको पूरा जरूर सुनिएगा, मजा आएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना घटित होती है उत्तर प्रदेश के लखनऊ के रानीगंज मोहल्ले के अंदर, जहां पर विद्या नाम की एक 42 साल की विधवा महिला रहा करती है। उसका एक बेटा है 15 साल का जो अपने ननिहाल में रहता है, और उसका जो बेटा है अपनी माँ की करतूतों को जानता है, इसलिए वह माँ के पास आता ही नहीं है। अब जो विद्या होती है उसने अपने बेटे को इसीलिए दूर रखा हुआ है क्योंकि वह नहीं चाहती कि उसके बेटे को उसकी करतूत का ज़्यादा पता चले और वो उसके काम में बीच में टांग अड़ाए। अब तो बेटा ननिहाल में बड़ा हुआ है और अपनी नानी यानी कि उसकी नानी अपनी माँ को वह पैसे भेज दिया करती है। दूध की डेयरी का इसका काम है दोस्तों, काफ़ी अच्छी कमाई हो जाती है। 8, 9, 10 हज़ार रुपये अपने बेटे के लिए ननिहाल भेज दिया करती है। दूध की डेयरी कैसे खोली थी? 5 साल पहले इसके पति ने दूध की डेयरी को खोला था और गांव में घर घर से दूध उगा करके, यानी कि दूध की उगाई करके और लीटरों से नाप करके अपनी डेयरी में ले आया करता और फिर उसको बाजार पहुंचा दिया करता। पति की हो जाती है मौत 2 साल पहले, और पति की मौत के बाद अब यह महिला उस दूध की डेयरी को खुद चलाने का यहाँ पर प्रयास करने लगती है और ये 55 से 60 साल की उम्र के लोगों को ही दूध कड़वाने के लिए अपने घर पर नौकर रख लेती है। अब यहाँ के नौकर जो होते हैं इसके 55 और 60 साल के हैं। अब इसलिए रखा था उनको क्योंकि वे कम पैसे में काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। 55-60 साल की उम्र में मजदूरी करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो वो और मजदूरी जैसे कि सीमेंट ढोना या फिर बेलदारी करना, वजन का काम नहीं कर सकते होते हैं उस उम्र में। तो यहाँ पर छोटा सा हल्का सा काम होता है तो कम पैसे वो लेकर इस नौकरी को कर लिया करते थे। इससे क्या होता है, विद्या को भी फायदा हो रहा था, उसका जो पैसा है काफ़ी बढ़ रहा था दूध की डेयरी से। अब कुछ दिन से जो विद्या होती है उसको अकेलापन काटने लगता है। बुजुर्गों के बीच में रहती है और उसको अब ऐसा लगता है कि भाई मैं अकेली हूँ, तन्हा हूँ, और तन्हा अकेलापन महसूस करने लगती है। तो अब दोस्तों वह सोचती है कि क्यों ना कोई जवान नौकर अपने घर में रखा जाए। इसी सोच विचार में वह दिन काटने लगती है। तभी क्या होता है, वह कपड़े लेने के लिए मार्केट जाती है तो कपड़े की दुकान पर एक लड़का था जो उस सेठ की दुकान पर कपड़े दिखाया करता था। उसका नाम होता है धीरज और वह 6 फुट लंबा था, अच्छा हष्ट पुष्ट शरीर था। उसके ऊपर इस विद्या की नज़र जाती है तो अब विद्या को लगता है कि ये लड़का मेरे लिए अच्छा रहेगा, और उसके बाद वहाँ से कपड़े खरीदने लगती है और उस लड़के से चुपचाप कहती है कि तुम्हें नौकरी चाहिए, कितने रुपए तुम्हें यहाँ पर मिलते हैं।
वह कहता है मुझे मैडम यहाँ पर 12,000 रुपये मिलते हैं। उसके बाद जो मैडम होती है उससे कहती है कि मैं तुम्हें एक नौकरी और दे सकती हूँ और उसमें तुम्हारी सैलरी 18,000 रुपये रहेगी और तुम्हारा खाना खर्चा रहना भी फ्री रहेगा। अब तो यह सुन करके जो लड़का था जिसका नाम था धीरज, जो कि 6 फुट का काला, बिल्कुल काला सांड था, वह कहता है मैडम बताओ मुझे कहाँ आना है, कब आना है। तो वह उसको अपना एड्रेस और अपना फ़ोन नंबर दे जाती है और घर पर चली जाती है और कपड़े वहाँ से ख़रीद ले जाती है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, अब जब उससे 18,000 रुपये की कह दी थी तो लड़के को अब ऐसा लग रहा था कि नई नौकरी कब मिलेगी, कब मैं वहाँ पर जाऊँगा। तो अब 10 दिन के बाद ही उस नौकर का जो वहाँ दुकान का काम था वो ख़त्म हो जाता है। वहाँ से हिसाब किताब कर लेता है और अब उस मैडम से फ़ोन करके मैडम के घर पर पहुँच जाता है। मैडम के घर जाता है और वहाँ जाने के बाद क्या होता है, वह नौकरी पर लग जाता है। और उसके बाद जब वह नौकरी पर लग जाता है तो मैडम उसके ऊपर पैसे लुटाने लगती है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने के लिए लाया करती, जूते कपड़े लत्ते अच्छा खाने के लिए देती। तो वो और जो दूसरे नौकर उससे जला करते थे और सोचा करते थे कि इसके तो बड़े भाग्य हैं, मज़े मज़े हैं, काम भी इतना ज़्यादा नहीं करता है। अब दोस्तों इसी तरह से 10 दिन गुजर जाते हैं और वह धीरज नाम का नौकर उसके घर में रहा करता था, एक कमरे के अंदर। 10 दिन गुजरने के बाद एक दिन वह नौकर को लेकर बाहर जाती है मार्केट में और वहाँ से शराब की दुकान से एक बोतल खरीदवाती है धीरज से, एक बोतल ला कर दे दो। धीरज उसको एक बोतल ला कर दे देता है और उसके बाद वह घर आ जाते हैं। अब रात को वह दारू की बोतल पी रही थी और उसके बाद जब नशे में हो जाती है तो धीरज को आवाज़ लगाती है, धीरज धीरज इधर आओ। धीरज वहाँ पर चला जाता है, कहता हाँ जी मैडम। वह कहती है कि अब मैं तुझे असली काम बताती हूँ, तेरा असली काम यहाँ पर क्या है जिसके लिए मैंने तुझे रखा है। और वह उसको पकड़कर अपने बेडरूम में ले जाती है और फिर दोस्तों वहाँ पर असली काम होने लगता है। वह नौकर भी बहुत खुश हो गया था, यार ये तो पैसे भी मिल रहे हैं, असली काम भी मिल रहा है। और उसके बाद रात भर वो असली काम उस कमरे के अंदर होता है दोस्तों। और सुबह होती है, सुबह दोनों ही फ्रेश, बड़ा अच्छा लग रहा था उनको, तो सुहावना मौसम था। अब तो रोज़ रोज़ यही काम होने लगा था दोस्तों, दोनों के मज़े मज़े थे। और उस लड़के को वह काफ़ी पैसे भी दे रही थी। अब 10 दिन जब गुजर जाते हैं और उसके बाद ये प्रोग्राम चालू हो जाता है, तो 1 महीना गुजर जाता है प्रोग्राम को चालू हुए। 1 महीने बाद अब वह जो महिला होती है इस नौकर को अपनी तिजोरी में से निकालकर 10,000 रुपये दे देती है और वहीं पर वह नौकर बैठा हुआ था और उससे कहती है कि ये देखो, ये तुम्हारे सैलरी से अलग पैसे हैं, खाओ पियो मौज करो, अपने घर भेजो या कुछ भी करो, ये तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, सैलरी अलग रहेगी। अब तो यह पैसे देखकर नौकर की तो आंखें चकाचौंध हो जाती हैं। अब दोस्तों यहाँ पर इतना सुख मिल रहा था इस नौकर को, पैसे की जगह पैसा, कपड़े की जगह कपड़ा, खाने की जगह अच्छा अच्छा खाना और भोगने के लिए एक औरत मिल रही थी। लेकिन अब उसके मन में लालच जाग जाता है क्योंकि वह उसकी तिजोरी को खुलते हुए देख लेता है। तिजोरी के अंदर पैसों की गड्डियां चुनी हुई धरी थी, काफ़ी पैसा था क्योंकि वह दूध की डेयरी का काम था, तो पैसे आते थे उस घर के अंदर। अब यहाँ पर क्या होता है, एक कहानी आपने सुनी है, जब एक आदमी होता है, वो मुर्गी एक अंडा देती है, रोज़ एक अंडा देती है। उस आदमी ने सोचा कि इस मुर्गी को मार करके सारे अंडे एक बार में निकाल लेता हूँ। ऐसे ही विचार अब इस नौकर के मन में आने लगते हैं कि यह मुझे 10,000 देगी या 10,000 देगी या 5,000 देगी, इससे तो अच्छा है कि मैं इस तिजोरी को साफ कर देता हूँ। और उसके बाद दोस्तों वह रात के समय में उस तिजोरी को साफ करने लगता है जब मैडम सो रही थी। लेकिन उस तिजोरी के खुलने की खटपट को सुन करके मैडम की आंखें खुल जाती हैं और वह देखती है, अरे ये तो चोरी कर रहा है। अब एकदम से उसका दिल टूट जाता है। वह कहती है कि तुम्हें क्या इतना भी मतलब सुख रास नहीं आया जो तुम्हें और ज़्यादा सुख चाहिए, यह तो तू गलत कर रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर नौकर के मन में कुछ और चल रहा था। वह सोचता है कि अब ये पुलिस को बुलाएगी और इतने में वो उस महिला की चुन्नी से गला दबाकर हत्या कर देता है और सारे पैसे वहाँ से निकाल कर फरार हो जाता है। सुबह होती है, जो बाकी नौकर थे वो वहाँ पर आते हैं, अपने काम के लिए बाल्टी वगैरह उठाने लगते हैं, लेकिन देखते हैं कि मैडम तो कमरे के अंदर पड़ी हुई है बेसुध, और ऐसे पड़ी हुई है, उसकी पोजीशन भी अलग थी, किवाड़ खुले हुए थे। अंदर जाते हैं, देखते हैं नारी नवज वो तो मृत पड़ी हुई थी। पुलिस को बुलाया जाता, पुलिस आती है, लाश को अपने कब्जे में लेती है। उसकी हत्या की गई थी चुन्नी लपेट करके। पुलिस उन नौकरों से पूछती है कि क्या हो सकता है यहाँ पर, किसने किया है ये। तो वह नौकर बताते हैं कि एक नौकर आया था काला सा, जिसका नाम था धीरज, और वो इसके कमरे में ही सोया करता था। उसी ने एक कांड किया है और तिजोरी भी देखिए खुली हुई है, पैसे लेकर फरार हो गया है। उसके बाद दोस्तों उसके नंबर से उसको बहुत जल्दी ट्रेस करके पकड़ लिया जाता है
पकड़ने के बाद उससे भी पूछा जाता है तो वह अपने जो जुर्म होता है उसकी हामी भर लेता है कि मैंने ही ये सोचा था कि ये थी मतलब धीरे धीरे पैसे देगी, इससे तो अच्छा एक बार में इसके सारे पैसे हड़प कर लेता हूँ और यहाँ से रफू चक्कर हो जाऊँगा। तो दोस्तों यहाँ पर वह सारा राज पुलिस के सामने खोल देता है। अब इसमें किसकी गलती है? देखो, नौकर जिसको लाई थी वह महिला, नौकर के तो मज़े मज़े थे। इसकी कहते हैं गाना सा था, इसकी बहन की मज़े मज़े, तो उसके तो पूरे मज़े थे, पैसे की जगह पैसा, सब चीज़ मिल रही थी उसको और मज़े लेने के लिए एक औरत भी थी। लेकिन जो औरत थी उसने एक पराये के ऊपर विश्वास किया जो अपने घर का नहीं था, कुल का नहीं था, खानदान का नहीं था, उसके ऊपर विश्वास कर बैठी और उसके सामने तिजोरी को खोल दिया। जबकि दोस्तों आज के दौर में अपनों का विश्वास नहीं होता है, वह तो न जाने कहाँ का था, कहाँ का ईंट, कहाँ का रोड़ा था। उसके ऊपर तिजोरी को खोल दिया उसके सामने और फिर नौकर के मन में लालच आ गया और फिर उसने ये नहीं देखा कि मैडम कितना लाड प्यार कर रही है, वो एक बार में अमीर बनने की कोशिश में इसने हत्या कर दी। तो आप क्या कहना चाहते हैं दोस्तों यहाँ पर? और मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगा कि चाहे कोई कितना भी गहरा नौकर है या कितना भी गहरा मित्र है, अपने घर का भेद किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि घर की कुछ मर्यादाएं होती हैं जहाँ पर अपने पैसों की जगह, सोने चांदी की जगह जहाँ रखी रहती हैं उनको, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो गोपनीय होनी चाहिए घर के अंदर। इन चीज़ों को बिल्कुल किसी को ना बताएं, यहाँ तक कि घर के बच्चों को भी ज़्यादा ना बताएं इन चीज़ों के बारे में, क्योंकि वो नादान होते हैं, किसी और को बता दें और कांड हो जाए। तो दोस्तों आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो भाई हमारे वीडियोस को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ हैं चंदन राजभा जो कि कमेंट करते हैं, कुमार विमल कमेंट करते हैं, ऋतिक कमेंट करते हैं, साहब सिंह जिला बिजनौर से कमेंट करते हैं, उसके बाद सैना नूर कमेंट करते हैं, और उसके बाद हमारे साथ हैं शिवराज कमेंट करते हैं, कबीर कमेंट करते हैं, उसके बाद राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से कमेंट करते हैं, कलमुद्दीन कमेंट करते हैं, कलाम और खेमराज भाटी कमेंट करते हैं, उसके बाद राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से हैं, और उसके बाद हमारे साथ राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से हैं, अब्दुल रहमान मलिक जो कि पाकिस्तान से कमेंट करते हैं, सर्वेश कुमार कमेंट करते हैं और कहते हैं हमारा नाम नहीं लेते हो, आपका नाम लिया है सर्वेश भाई। और उसके बाद हमारे साथ हैं नीतू पवार कमेंट करती हैं, और उसके बाद हमारे साथ कमेंट करते हैं छगन दास कमेंट करते हैं खारड़ा बांध राजस्थान से, A to Z कॉमेडी कमेंट करते हैं, रंजीत सिंह कमेंट करते हैं, राधा देवी पत्नी का नाम श्री गंगानगर राजस्थान से हैं, दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं, बुराई दास कमेंट करते हैं, और उसके बाद हमारे साथ दया शंकर जी हैं, और सलमान खान कमेंट करते हैं, सुशील चौधरी कमेंट करते हैं, और उसके बाद हमारे साथ हैं कबीर नाम से आईडी वो कमेंट करते हैं। कुछ भाई हमारे फेसबुक पर भी हैं, उनके भी नाम मैं ले लेता हूँ। हमारे साथ समाधान पाटिल भाई साहब, जीतू भाई साहब बहुत अच्छी कहानी सुनाते हैं, समाधान पाटिल जलगांव महाराष्ट्र से हैं। जी बिल्कुल समाधान जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप उसे भी अपना आशीर्वाद ज़रूर दें, छोटा भाई है मेरा। प्रदीप कुमार कमेंट करते हैं बहुत अच्छी कहानी आपने सुनाई सर, बहुत बहुत धन्यवाद जी। कंचन सिंह पाल कमेंट करते हैं बहुत अच्छी कहानी सुनाई। राम गोसाई अमर भाई कहते हैं बहुत सुंदर स्टोरी भाई जी। उसके बाद रजत सैनी कमेंट करते हैं बहुत अच्छी कहानी थी राम राम जी। धीरज बनवाल दूसरी शादी कर लेनी चाहिए थी, जी बिल्कुल। मनोज श्रीवास्तव हैं बिहार 28 से हैं, गोपालगंज ज़िले से हैं। निशु चौधरी बेस्ट स्टोरी सर, गॉड ब्लेस यू। निशु जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इसी तरह से सपोर्ट करते रहें। और उसके बाद अंगद कुमार कमेंट करते हैं नमस्ते सर। चरणजीत दहिया कमेंट करते हैं, प्रवीण बघेल शिवपुरी से हैं। नरेंद्र भैरवा कमेंट करते हैं। सुजीत कुमार जो कि कहते हैं नमस्कार गुरुजी, राधे राधे, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। विंध्याचल राजवार कमेंट करते हैं। मनोज श्रीवास्तव जी कमेंट करते हैं। उसके बाद हमारे साथ हैं मनोज कुमार कमेंट करते हैं। KM शेट्टी कमेंट करते हैं और कहते हैं इश्क और मुस्क कभी छुपा नहीं सकते। और उसके बाद हमारे साथ कमलेश राज हैं, बहुत बेशर्म औरत थी जो पति की पीठ पीछे एक काम करती थी। TK राज कमेंट करते हैं। रवि वर्मा कमेंट करते हैं। संतोष ओझा कमेंट करते हैं। देव कुमार कमेंट करते हैं। मोनू जैन कमेंट करते हैं। और सूरज डी अमर भाई लगातार कमेंट करते हैं। और जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगली वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।